मान लो आपको एक बेकरी खोलनी है, लेकिन आपको ओवन, सामान और बेकर्स रखने के लिए पैसे चाहिए। आप बैंक से लोन ले सकते हो, या आप अपनी बेकरी के छोटे छोटे हिस्से दूसरों को बेच सकते हो। ये हिस्से आपकी बेकरी के छोटे छोटे शेयर्स जैसे हैं। शेयर मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। कंपनियों को बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है। वो अपने बिजनेस के शेयर्स पब्लिक को बेचकर पैसे जुटा सकते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे मालिक बन जाते हैं। शेयर मार्केट वो जगह है जहां शेयर्स की ये खरीद बिक्री होती है। इसे एक बड़े ऑक्शन की तरह समझो। लोग कंपनी की वैल्यू के हिसाब से शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। अगर लोगों को लगता है कि कंपनी अच्छा करेगी तो वे ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे, जिससे कीमत बढ़ेगी। अगर उन्हें लगता है कि कंपनी अच्छा नहीं करेगी तो कीमत नीचे जाएगी। ये बढ़ते हुए केक के टुकड़े खरीदने और बेचने जैसा है। केक जितना बड़ा और स्वादिष्ट होगा, आपका टुकड़ा उतना ही कीमती होगा। तो कंपनियां सबसे पहले शेयर्स बेचना कैसे शुरू करती हैं? यहीं से आईपीओ शब्द आता है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स की ग्रैंड ओपनिंग की तरह है। जोमैटो फूड डिलीवरी ऐप का उदाहरण लेते हैं। जब जोमैटो पब्लिक से पैसे जुटाना चाहती थी तो उन्होंने एक आईपीओ लॉन्च किया। लोग पहली बार जोमैटो के शेयर्स खरीद सकते थे। इसी तरह एलआईसी इंश्योरेंस की बड़ी कंपनी भी आईपीओ के साथ पब्लिक में आई, जिससे लोग इसके शेयर्स खरीद सके। आईपीओ के दौरान कंपनी प्रत्येक शेयर की शुरुआती कीमत तय करती है। यह कीमत कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें कंपनी की संपत्ति और आगे बढ़ने की संभावनाएं शामिल हैं। जो निवेशक कंपनी के भविष्य में विश्वास रखते हैं, वे ये शेयर्स खरीदते हैं, उम्मीद करते हैं कि समय के साथ उनकी कीमत बढ़ेगी। आईपीओ में भाग लेना रोमांचक हो सकता है, क्योंकि यह आपको शुरुआत से ही कंपनी की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का मौका देता है। हालांकि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले सावधानीपूर्वक रिसर्च करना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि कंपनियां शेयर बेचने की इतनी मेहनत क्यों करती हैं? जवाब आसान है। लोन लिए बिना अपने बिजनेस के लिए पैसे या पूंजी जुटाने के लिए। कल्पना कीजिए कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी नए गोदाम बनाना चाहती है और अपने डिलीवरी नेटवर्क का विस्तार करना चाहती है। इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। बैंक में जाकर लोन लेने के बजाय वे शेयर बेचने का विकल्प चुन सकते हैं। शेयर बेचकर कंपनियां निवेशकों के साथ ओनरशिप शेयर करती हैं। ये निवेशक शेयर धारक बन जाते हैं और कंपनी की सफलता में उनकी हिस्सेदारी होती है। कंपनी को अपने काम को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए जरूरी धनराशि मिलने से फायदा होता है। शेयर बिक्री के जरिए पूंजी जुटाने का यह तरीका शेयर बाजार का एक बुनियादी सिद्धांत है। ये कंपनियों को अपने विकास और नए आविष्कारों को बढ़ावा देने की अनुमति देता है, अंततः आर्थिक विकास में योगदान देता है। इंडिया में हमारे पास दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। इन्हें चहल पहल वाले बाजारों की तरह समझें, लेकिन सब्जियों या कपड़ों के बजाय लोग कंपनियों के शेयरों का व्यापार करते हैं। एनएसई एक आधुनिक सुपरमार्केट की तरह है, जो अपनी तकनीक और बड़ी मात्रा में ट्रेडों के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर बीएसई एक पारंपरिक बाजार की तरह है, पुराना और अच्छी तरह से स्थापित। दोनों एक्सचेंज कई कंपनियों, बड़ी और छोटी, के शेयरों को सूचीबद्ध करते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप अनिवार्य रूप से इसे किसी ऐसे व्यक्ति से खरीद रहे होते हैं जो इसे इन एक्सचेंजों के माध्यम से बेच रहा है। ये एक्सचेंज बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे सुचारू और पारदर्शी लेन देन सुनिश्चित होता है। एक स्वस्थ शेयर बाजार के लिए इन एक्सचेंजों का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। वे कंपनियों को पूंजी जुटाने और निवेशकों को इन कंपनियों के विकास में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। भाग 5, निफ्टी 50 और सेंसेक्स मार्केट का अंदाजा कैसे लगाएं? अब एक भीड़भाड़ वाले बाजार के मूड को समझने की कोशिश करने की कल्पना करें। सब पर नजर रखना मुश्किल है। इसी तरह शेयर बाजार में हर एक कंपनी के प्रदर्शन पर नजर रखना मुश्किल है। यहीं पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स काम आते हैं। निफ्टी 50 को एनएसई में सूचीबद्ध शीर्ष 50 प्रदर्शन करने वाली कंपनियों की एक प्रतिनिधि टोकरी के रूप में सोचें। दूसरी ओर सेंसेक्स बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष 30 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये इंडेक्स थर्मामीटर की तरह काम करते हैं, जो शेयर बाजार के समग्र स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। यदि निफ्टी 50 या सेंसेक्स ऊपर जाता है तो आम तौर पर इसका मतलब है कि बाजार अच्छा कर रहा है और निवेशकों का सेंटिमेंट सकारात्मक है। इसके विपरीत यदि वे नीचे जाते हैं तो यह एक मंदी के बाजार भावना को इंगित करता है।
इन इंडेक्स पर नजर रखने से आपको अंदाजा हो जाता है कि बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि वे आपको पूरी कहानी नहीं बताते हैं, वे बाजार के रुझानों का एक मूल्यवान स्नैपशॉट प्रदान करते हैं। भाग 6, शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमाएं। शेयर बाजार में पैसे कमाने के दो मुख्य तरीके हैं, शेयर की कीमत में बढ़ोतरी और डिविडेंड। कल्पना कीजिए कि आपने एक कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा। समय के साथ कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है और अधिक लोग इसके शेयर खरीदना चाहते हैं। यह मांग कीमत को बढ़ा देती है, मान लीजिए 150 रुपये तक। यदि आप अपना शेयर इस कीमत पर बेचते हैं तो आपको 50 रुपये का लाभ होता है। यह शेयर की कीमत में बढ़ोतरी है। अब कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों के साथ भी साझा करती है। इसे डिविडेंड कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि वही कंपनी प्रति शेयर 5 रुपये डिविडेंड के रूप में देने का फैसला करती है। एक शेयरधारक के रूप में आपको यह राशि अपने निवेश को बनाए रखने के लिए एक इनाम के रूप में मिलती है। यह एक सफल व्यवसाय के एक हिस्से के मालिक होने के लिए बोनस प्राप्त करने जैसा है। हालांकि सभी कंपनियां डिविडेंड का भुगतान नहीं करती हैं। कुछ आगे के विकास के लिए अपने मुनाफे को वापस व्यवसाय में पुनर्निवेश करना चुनती हैं। भाग 7, ट्रेडिंग बनाम निवेश, अलग अलग तरीके। जबकि दोनों में शेयर खरीदना और बेचना शामिल है, ट्रेडिंग और निवेश शेयर बाजार में दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। ट्रेडिंग को बाजार से फल खरीदने और उसी दिन थोड़े मुनाफे के लिए बेचने के रूप में सोचें। व्यापारियों का लक्ष्य अल्पकालिक मूल्य में उतार चढ़ाव का फायदा उठाना है, कुछ दिनों या घंटों के भीतर कम खरीदना और ऊंचा बेचना। दूसरी ओर निवेश करना आम का पेड़ लगाने और उसके फल देने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने जैसा है। निवेशक कंपनी की दीर्घकालिक विकास क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे महीनों, वर्षों या दशकों तक अपने निवेश को बनाए रखते हैं। कंपनी की समय के साथ लगातार रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता में विश्वास रखते हैं। ट्रेडिंग रोमांचक और संभावित रूप से आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा जोखिम भी होता है। इसके लिए बाजार की निरंतर निगरानी और तकनीकी विश्लेषण की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। निवेश एक अधिक स्थिर दृष्टिकोण है जो दीर्घकालिक धन निर्माण के लिए आदर्श है। इसके लिए धैर्य, शोध और उन कंपनियों के अंतर्निहित मूल सिद्धांतों में विश्वास की आवश्यकता होती है जिनमें आप निवेश करते हैं। भाग 8, ज्ञान ही कुंजी है, शेयर बाजार के जोखिमों से कैसे बचें। बहुत से लोग शेयर बाजार को एक जुआ मानते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि बिना उसके नियम समझे कोई खेल खेल रहे हैं। यहीं पर जोखिम है। शेयर बाजार जुआ खेलने जैसा संयोग का खेल नहीं है, यह ज्ञान और सूचित निर्णय लेने का खेल है। जैसे आप बिना उसकी विशेषताओं और विश्वसनीयता पर शोध किए कोई कार नहीं खरीदेंगे, वैसे ही आपको किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल, वित्तीय और भविष्य की संभावनाओं को समझे बिना उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश करने से पहले शेयर बाजार की मूल बातें सीखने, वित्तीय विवरणों को समझने और कंपनियों का विश्लेषण करने के लिए समय निकालें। इस ज्ञान को प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कई संसाधन उपलब्ध हैं। याद रखें, हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम होता है, लेकिन खुद को शिक्षित करके और सूचित निर्णय लेकर आप इन जोखिमों को कम कर सकते हैं और शेयर बाजार में अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। अपने शेयर बाजार के सफर की शुरुआत करें। शेयर बाजार, हालांकि जटिल लगता है, सभी के लिए सुलभ है। यह एक ऐसा मंच है जहां व्यक्ति कंपनियों के विकास में भाग ले सकते हैं और समय के साथ धन का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी नए कौशल को सीखने की तरह शेयर बाजार में प्रवेश करने के लिए सीखने की इच्छा, एक अनुशासित दृष्टिकोण और एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करके शुरुआत करें। याद रखें, सबसे सफल निवेशक भी कभी शुरुआती थे। अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। सीखना शुरू करें, निवेश करना शुरू करें और शेयर बाजार की दुनिया में अपनी रोमांचक यात्रा शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और सरल वित्तीय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।